हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न एक चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ है। दर्शाइए कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो प्रश्न को हल करने से पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी थेल्स प्रमेय। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि थेल्स प्रमेय क्या होती है। तो थेल्स प्रमेय तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर शेष दो भुजाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए तो वह उन दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटती है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज है हमारे पास ए बी सी डी, तो यहाँ पर नाम देंगे इसे ए बी सी व डी। ये क्या करता है, इसके विकर्ण बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं और साथ ही में हमें दिया गया इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि ए ओ बटा बी ओ बराबर है सी ओ बटा डी ओ के। हमें यह दर्शाना है कि ए बी सी डी एक समलंब है। तो यहां पर सबसे पहले जो दिया गया है वह लिखते हैं, दिया गया ए ओ बटा बी ओ बराबर सी ओ बटा डी ओ। तो यहां से क्या करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से ए ओ बटा सी ओ या ओ सी बराबर बी ओ बटा ओ डी, क्योंकि हमने क्या कर दिया, इन दोनों को आपस में गुणा कर दिया, यानी इन दोनों को प्रतिस्थापित कर दिया, माफ कीजिए प्रतिस्थापित कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक रचना करेंगे। रचना यह है कि हमने बीसी पर कोई बिंदु ई लिया तथा ओ ई खींचा समांतर किसके, ए बी के। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ ई समांतर ए बी खींचा। तो यदि ये समांतर है तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चूंकि ओ ई समांतर है ए बी के, तो यहां से थेल्स प्रमेय के अनुसार क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे थेल्स प्रमेय से ए ओ बटा में ओ सी बराबर है बी ई बटा में सी ई या ई सी। ये आ जाती है हमारे पास समीकरण संख्या 1। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसे नाम देंगे समीकरण ए। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण ए व 1 से चूंकि ए ओ बटा ओ सी किसके बराबर है, बी ओ बटा ओ डी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, बी ओ बटा ओ डी किसके बराबर हो जाएगा, बी ई बटा सी ई के। तो बी ई बटा सी ई के, और यदि ये बराबर है अर्थात यहां से बी ओ बटा ओ डी बराबर है बी ई बटा सी ई के, यानी कि दोनों को समान भुजाओं के अनुपात में काट रहा है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, थेल्स प्रमेय से ओ ई समांतर है डी सी के। इसे नाम देंगे समीकरण बी और इसे नाम देंगे समीकरण सी। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण बी व सी से, अर्थात ये जो ओ ई है वो किसके समांतर है, ए बी के समांतर है और डी सी के समांतर है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, डी सी समांतर है ए बी या ए बी समांतर है डी सी। तो ए बी समांतर डी सी। अगर ए बी समांतर है डी सी के तो यहां से क्या लिख सकते हैं, हम यहां से लिख सकते हैं कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी दो भुजाएं क्या है, समांतर है। और यही क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।